Hello learners, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants who are preparing for Education Subject Paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो गोल्डमैन्स की इमोशन इंटेलिजेंस के साथ डील करेगी। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था अपनी इमोशन इंटेलिजेंस में। जनरली इसमें से क्वेश्चंस हमारे आते हैं गोल्डमैन इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आपसे पूछते हैं कि इनकी इमोशन इंटेलिजेंस का क्या मीनिंग था। इसके साथ साथ इन्होंने जो इम्पोर्टेंट आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंसेस दी थी वो भी हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर आप करते हैं ज्वाइन इसको तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपको आने वाले सारे के सारे वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस इन एडवांस मिल जाएंगी ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकें और अपना गोल JRF को अचीव कर सकें। और आप इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्टली ज्वाइन होकर वहाँ पे कई सारे MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो जो रेगुलर बेसिस पे मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सारे के सारे एक्सपेक्टेड MCQs है। ठीक है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। तो डोंट डिले, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इमोशन इंटेलिजेंस, गोल्डमैन्स की इमोशन इंटेलिजेंस क्या है। तो गोल्डमैन ने, जिनका फुल नेम है डायनल गोल्डमैन, इन्होंने इमोशन इंटेलिजेंस दिया था। इनके अकॉर्डिंग इमोशन इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है कि हम अपने इमोशंस को परसीव कर पाए, कैसे हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए ताकि हम अपने इमोशंस से अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। इमोशन इंटेलिजेंस आपके कई तरह के इमोशंस के बारे में बताता है। ये कहता है कि आपको ना सिर्फ सिंपैथेटिक होना है, आपको क्या होना है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है किसी पर्सन के लिए। एम्पैथेटिक इन द सेंस दैट कि आपको दूसरे पर्सन को समझना है। ठीक है, पुटिंग योर फीट्स इनटू अनदर शूज़, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपनी फीट्स को किसी दूसरे के शू में रख रहे हो, यानी आप उसको इन एंड आउट समझ रहे हो। इन एंड आउट समझना है किसी पर्सन को और एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है। एम्पैथेटिक आपको व्यवहार रखना है किसी भी पर्सन के साथ ताकि आप उसको इन डेप्थ सीख पाओ। सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं रखना। तो ये इसके बारे में बताता था आपको। और इमोशंस हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें असिस्ट करते हैं थॉट में कि हम कैसे किसी चीज़ को सोचें, कैसे कोई बेस्ट डिसीजंस ले सके, कैसे हम अपने इमोशंस का यूज़ करें, अपनी फीलिंग्स का यूज़ करें कि हम एक बेटर और इफ़ेक्टिव डिसीजन को ले सकें ताकि हम अपने इमोशनल नॉलेज को गेन कर पाए, कैसे हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए इफेक्टिवली। तो ये सब की बात करता है इमोशन इंटेलिजेंस। और अगर एक पर्सन के पास ये इमोशन इंटेलिजेंस है तो वो हर तरह की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। और ये इमोशन इंटेलिजेंस ना सिर्फ हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में काम करती है लेकिन ये हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में भी उतना ही काम करती है इक्वली। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा इमोशन इंटेलिजेंस का, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या ज़रूरत है इसकी, कौन सा एटीट्यूड हमें रखना है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है किसी पर्सन के लिए, मर्सी नहीं करनी है, दया नहीं करनी है किसी पर्सन पे, सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं रखना है। तो ये सब कुछ हमें इमोशन इंटेलिजेंस बता रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इमोशन इंटेलिजेंस हमारी एक ऐसी तरह की कैपेसिटी होती है जो हमें ना सिर्फ अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए बल्कि दूसरों के फीलिंग्स को समझने के लिए भी इक्वली ये मदद करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हमारी हेल्प करता है कि हम कैसे अपनी इमोशंस को मैनेज कर पाए इफ़ेक्टिवली और कैसे हम एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके अपने खुद से और अपने एनवायरनमेंट से, यानी अपनी सोसाइटी में हम कैसे एडजस्ट हो सके, कैसे एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप को हम मेंटेन कर सकें। तो ये सब कुछ हमें इमोशन इंटेलिजेंस बताती है। ठीक है, इसके साथ साथ इमोशन इंटेलिजेंस के अंदर सिर्फ फीलिंग्स नहीं बल्कि हमारी कई सारी कॉम्पिटेंसेस भी इन्वॉल्व होती है। कॉम्पिटेंसेस यानी कि एक इंसान के अंदर काफ़ी सारी क्षमताएं
किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, उसकी ये एबिलिटी जो उसको इंसान को बेहतर बनाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर होता है। कई सारी कॉम्पिटेंसीज होती है एक पर्सन के अंदर, जो कि पर्सन को हमेशा ही हेल्प करती है कि वो कैसे अवेयर हो अपने प्रति कैसे अवेयर हो, कैसे वो किसी ईजली किसी चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर पाए, कैसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके इफ़ेक्टिवली, और कैसे वो कॉम्प्रिहेंड करते हुए एक बेस्ट डिसीजंस ले सके। तो ये सब कुछ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बता रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये भी बताती है कि हमें कैसे अपने डिफरेंट इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। एग्जाम्पल, आप कैसे अपने एंगर को, कैसे आप अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस बता रही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ आया होगा गोलमैन के उसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो 5 तरह के गोलमैन ने हमें 5 टाइप्स की कंपोनेंट्स ये थे जो इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर रहे थे, उसको भी अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसको इस पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं। आप बताओ कि ये क्या कर रहा है। ये पिक्चर ऐसे आपको शो करी है, तो ये पर्सन क्या सोच रहा है, अपने आप को मिरर में देख रहा है, क्या कर रहा है ये एक तरह का सेल्फ अवेयरनेस है कि जब एक इंसान अपने आप को आपके कैपेबिलिटी के बारे में, एबिलिटी के बारे में कितना वो कैपेबल है, उसका क्या पोटेंशियल है, और वो अपने बारे में जान लेता है, मतलब उसको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है उस पर्सन में, वो सेल्फ अवेयर हो रहा है। जब वो अपने आप को इन एंड आउट जान लेता है, इन एंड आउट में यहाँ पे वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि इन एंड आउट मतलब क्या है, कि पूरा अंदर और बाहरी तरीके से, दोनों तरफ से वो अपने आप को पूरी तरह से जान गया है, सेल्फ अवेयर हो गया है। ये एक तरह की एबिलिटी है जो कि पर्सन के अंदर होती है कि जब वो पर्सन अपने आप को इन एंड आउट जान गया, अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो गया, ठीक है, अपना उसका क्या कॉन्फिडेंस है, उसकी क्या एबिलिटी है, उसका क्या पोटेंशियल है, तो वो सब के बारे में उसको जानकारी हो गई है, वो पर्सन सेल्फ अवेयर कहलाता है। वो सेल्फ अवेयर हो गया कि जब पर्सन है वो अपने इंटरनली इमोशंस को जान सकता है, ठीक है, और अपने इमोशंस को नेम दे सकता है। कि काफ़ी लोग आप देखते होंगे काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं, मतलब वो सेल्फ अवेयर होते नहीं है, मतलब किसी ऐसी मैच्योरिटी की स्टेज में आ ही नहीं पाते, वो एक ऐसी स्टेज अटेन ही नहीं कर पाते कि जब वो पूरी तरह से अपने आप के बारे में जान रहे होते हैं। उन्हें हमेशा ही दूसरे पर्सन की हेल्प चाहिए होती है कि वो उनके बारे में बताए कि उनके अंदर क्या एबिलिटी है। तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं आपकी ये नेगेटिविटी है, डिफॉर्मिटी है एक तरह से, क्योंकि आप अपने बारे में अपने आप खुद को जानते ही नहीं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपके अंदर क्या पावर्स है। अब जैसे ये पर्सन है अपने आप को मिरर में देख रहा है, ये अपने आप को बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट समझता है और ये अपने आप को एज अ सुपरमैन समझ रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है जो उसको सुपरमैन बना रही है। तो वो क्या है, वो अब पूरी तरह से सेल्फ अवेयर्ड है, काफ़ी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने पोटेंशियल के बारे में उसे जानकारी है, ठीक है, और इसके साथ साथ वो अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और उसे करना आ गया है, वो सेल्फ अवेयर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारे पहला कंपोनेंट होता है इंटेलिजेंस का, जो कि हमें बताया है गोलमैन ने। आई होप आपको सेल्फ अवेयरनेस का मतलब समझ आया होगा कि व्हेन द पर्सन इज सेल्फ अवेयर, व्हेन ही नोज अबाउट हिज और हर कॉन्फिडेंस एंड ही इज बिकम सो रियलिस्टिक, ओके। तो ये आपका सेल्फ अवेयरनेस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन? सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि एक तरह की एबिलिटी कि जब वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है, उसे पता है कि उसके इस पर्टिकुलर बिहेवियर से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर वो पर्सन किसी बात पे ज़्यादा ही एंगर कर रहा है, बार बार अपना जो टेम्पर है वो लूज़ करता रहता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख रहा है,
ठीक है। अब वो उसे एनालिटिकली सोच रहा है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर इमोशन को रिलीज़ करूं किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो ये कितना मेरे लिए इफ़ेक्टिव होगा, क्या सही होगा कि नहीं होगा। अब वो इमोशन को रेगुलेट करता है, इसके अंदर रेगुलेट करना सीख रहा है। तो वो हमारा आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन। ऐसी स्टेज कि व्हेन पर्सन इज रेगुलेटिंग हिज और हर बिहेवियर, रेगुलेटिंग हिज और हर इमोशंस, ठीक है। एबिलिटी टू कंट्रोल और redirect disruptive impulses and moods, and the propensity to suspend judgment and to think before acting, कि when person is thinking twice to before act, यानी कि person क्या कर रहा है, twice think कर रहा है किसी चीज़ को करने से पहले, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा है, अपने गुस्से पे, अपने एंगर पे, अपनी एंजाइटी पे, इन सब पे वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन। और सेल्फ रेगुलेशन एक तरह की विल पावर है जो कि इंडिविजुअल की हेल्प कर रही है अपने इमोशंस को करेक्ट टाइम पे कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, और जितने भी डिस्क्रिप्टिव इम्पल्सिस और मूड्स है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। जो कि पर्सन की हेल्प कर रहा है कि वो पर्सन काफ़ी ही सेल्फ मैनेज हो जाए और अपने इमोशंस पे काबू कर पाए। तो आई होप ये आपको सेकंड कंपोनेंट समझ आया होगा इमोशन इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट आता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कंपोनेंट है इमोशन इंटेलिजेंस का। व्हाट इज इंटरनल मोटिवेशन? इंटरनल मोटिवेशन में द पर्सन इज इंटरनली मोटिवेटेड टू डू समथिंग, कि जब पर्सन में एक इंटरनली वो मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल लाइक वी ऑल आर मोटिवेटेड टू अचीव आवर गोल JRF। हम सब क्या कर रहे हैं, हम अपने गोल JRF को अचीव करने के लिए इंटरनली मोटिवेटेड है। डेट्स वाई हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात हम एक कर रहे हैं, MCQs लगा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से लर्न कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम इंटरनली मोटिवेटेड है, क्योंकि हमारे मन में एक तरह से आग लगी हुई है कि हमें JRF को अचीव करना है और अब हमें रिसर्च स्कॉलर बनना है। जब तक हम इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो सेम बात कह रहा है कि अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इंटरनली मोटिवेटेड होना है, ठीक है। और इंटरनल मोटिवेशन आपका विद इन आता है, अंदर से आता है। आपको कोई बाहरी मोटिवेट नहीं कर रहा, आप अंदर से खुद मोटिवेटेड हो अपने गोल को JRF को अचीव करने के लिए, ठीक है। और आप इसमें इंटरनली मोटिवेटेड हो और अपने काम को खुशी खुशी कर रहे हो। जब तक हम इंटरनली मोटिवेट नहीं होते हम किसी भी काम में अपना बेस्ट नहीं दे सकते। हमें कोई भी जितना भी ज़बरदस्ती काम करा ले तो हम क्या करेंगे, हम करते नहीं है, हम जब तक इंटरनली मोटिवेट नहीं होते। बाहर से आपको जितना भी इम्पल्स, जितना भी आपको स्टिमुलस मिलता जा रहा है, आप उस स्टिमुलस को इग्नोर करते रहते हो क्योंकि आपको लगता है वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो उसको करने के लिए। इसलिए इंटरनल मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी हेल्प कर रहा है कि आप अब किसी गोल को अचीव कर पाओ इफ़ेक्टिवली, ठीक है। और ये जो आपका फ्लो होता है ये कहाँ से आता है, ये इमर्स होता है विद इन, ये अंदरूनी से ही आता है, अंदर से आता है, ठीक है। और बाकी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी होता है, वो इसका कंपोनेंट नहीं है, आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ये आपका आउटसाइड बिहेवियर से आता है, यानी कि आउटसाइड आपको कुछ स्टिमुलस मिल रहा है जिसका इफ़ेक्ट आप पे पड़ रहा है। जैसे कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ये मेरा एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप सब अपना गोल JRF को ईजिली अचीव कर पाओ। तो ये मेरा एक्सटर्नली आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ। आप रोज़ आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, रोज़ हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। क्यों? क्योंकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ एक्सटर्नली, ताकि आप अपना गोल अचीव कर पाओ। तो ये बाहरी मोटिवेशन होता है। अभी मेन बात याद करने वाली है इंटरनली मोटिवेशन, कि इंटरनल मोटिवेशन को हमें याद करना है, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट्स और तीनों की तीनों कंपोनेंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ,
फोर्थ आपको बता रहा है एम्पैथी, कि आपको आपका एटीट्यूड होना चाहिए एम्पैथेटिक मीन्स कि व्हेन यू आर पुटिंग योर फीट्स इनटू अनदर शूज, कि आप किसी दूसरे पर्सन को समझ पा रहे हो, उसकी फीलिंग्स, कि वो क्या अभी सोच रहा है किसी करंट टाइम पे, या फिर वो क्या अभी फील कर रहा है, उसके क्या इमोशंस है। तो आप एम्पैथेटिक आपका एटीट्यूड है उस पर्सन के प्रति, इसलिए आपका एम्पैथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप दूसरों को जान पाओ, उनके इमोशंस की, उनकी फीलिंग्स की कदर कर पाओ, उन्हें रिस्पेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है। और एम्पैथी आपकी एक ऐसी एबिलिटी जो कि आपकी हेल्प कर रहा है किसी पर्सन को पूरी तरह से आप समझने के लिए। ठीक है, ये आपकी मदद कर रहा है एम्पैथी। तभी कहते हैं कि हर पर्सन को एम्पैथेटिक होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, यानी कि दया करना। जैसे कि हम किसी की डेथ हो जाती है तो हम कंसोलिडेट करते हैं, यानी कि उसको हम मर्सी कर रहे हैं उसके ऊपर कि सो सॉरी कि आपकी किसी खास की डेथ होगी, तो ये आपका सिंपैथेटिक आ जाता है। लेकिन एम्पैथेटिक वो पर्सन जो आपके सबसे करीब होता है, जैसे कि आपका कोई लाइफ पार्टनर या फिर आपके पेरेंट्स, जो कि हमेशा ही आपके प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं कि आप वो एम्पैथेटिक होता है, हमेशा आपकी इमोशंस को समझते हैं, हमेशा आपकी इमोशंस की कदर करते हैं, हमेशा आपको रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए आपको हम सबको एम्पैथेटिक एटीट्यूड अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल स्किल्स होता है कि आप कितना दूसरों के साथ नेटवर्क्स को मेंटेन कर रहे हो, कैसे आपके अंदर ये प्रोफिशिएंसी है कि आप कैसे दूसरे लोगों के साथ ईजिली मैनेज कर पाओ, उनके साथ ईजिली रिलेशनशिप को मेंटेन कर सको और इनके साथ नेटवर्क्स बना सको। तो ये हमारी फिफ्थ और आखिरी कंपोनेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, सोशल स्किल्स। ठीक है, social skills means that how well you are building the networks with another person effectively and making the social relationship with that person, और आप कैसे अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका सोशल स्किल्स के अंदर आ जाता है। तो आई होप आपको सारे के सारे कंपोनेंट समझ आए होंगे गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और इन्होंने क्या क्या आपको बताया था, कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स से, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी। ठीक है, और इंटरनल मोटिवेशन, ये सारे के सारे हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स। अब हम गोलमैन की इमोशनल कॉम्पिटेंसेस को देखते हैं। गोलमैन ने 5 कंपोनेंट्स के अलावा हमें 5 तरह की कॉम्पिटेंसेस दी थी, 4 तरह की कॉम्पिटेंसेस हमें इन्होंने दी थी। कौन कौन सी थी? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स। अब ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट यहाँ पे शो हुआ है, ये आप चार्ट देखो। ठीक है, इस चार्ट में आपको बता रहा है 4 तरह के कॉम्पिटेंसीज, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब हम इसको इस चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस मीन्स सेल्फ रिकॉग्निशन। व्हेन इंडिविजुअल इज सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड हरसेल्फ और हिमसेल्फ, कि बस जब पर्सन अपने आप को इन एंड आउट जान चुका है, अपने बारे में उसे रिकॉग्नाइज हो गया है कि उसकी क्या एबिलिटी है, क्या उसका पोटेंशियल है, उसको सेल्फ एस्टीम गेन हो गई है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको मिल गया है। ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है वो पर्सन, तो वो क्या है? सेल्फ अवेयर है, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस के साथ इसमें पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, इसके साथ साथ एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट आ जाते हैं। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट मीन्स व्हेन द पर्सन इज एबल टू असेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ एक्यूरेटली, कि जब पर्सन हर तरीके से, हर अपने आप को तरीके से असेसमेंट करना उसको आ गया, पूरी तरह से वो जान चुका है कि उसके अंदर क्या पॉजिटिविटीज़ है, क्या नेगेटिविटी है। ठीक है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है उसके पर्टिकुलर एटीट्यूड का, या उसका क्या नेगेटिव है, तो ये सब कुछ उसको पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव उसको सब जान चुका है वो पर्सन। ठीक है, वो सेल्फ अवेयर हो गया।
नेक्स्ट है आपका सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस मीन्स आपका सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन यहाँ पे आपको लिखा है सोशल रिकॉग्निशन, कि जब आप अपनी सोसाइटी में कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे दूसरों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, कैसे एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड को अपनाया जाए, तो ये सब कुछ आपके सोशल रिकॉग्निशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आप कैसे सर्विस के करें अपनी सोसाइटी को, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए कैसे आप अच्छा अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सोशल अवेयरनेस के अंदर आ जाते हैं। अगर एक पर्सन के अंदर सोशल अवेयरनेस आ जाती है तो उसको हम सोशल रिकॉग्निशन कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। दो टर्म्स आपको समझ आ गई, सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस। नेक्स्ट है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ का रेगुलेशन, कि पर्सन कैसे अपने आप को मैनेज कर पा रहा है, कैसे वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पा रहा है, इसके साथ साथ कैसे वो खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा है, कैसे वो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को कैसे किसी पर्टिकुलर इमोशंस को अडेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, और क्या वो इनिशिएटिव ले रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, क्या वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है, इन एंड आउट साफ है वो कि नहीं। तो ये सब कुछ हमारा सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, कि जब एक इंडिविजुअल अपने आप को मैनेज कर रहा है, कि वो अब देख रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर इमोशन मेरे लिए इफ़ेक्टिव होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा थर्ड टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ गोलमैन। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हम कह रहे हैं सोशल रेगुलेशन। सोशल रेगुलेशन मीन्स कि जब एक पर्सन अपनी सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप बना रहा है और रेगुलेट कर रहा है, यानी कि जब एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में कैसे एडजस्ट हुआ जाए और कैसे दूसरे पर्सन को अपनी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर सके, कैसे दूसरे के वेलफेयर के लिए काम कर सके, इसके साथ साथ कैसे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सके। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सके यानी कि कन्फ्लिक्ट मीन्स कि कई सारे जिस सोसाइटी में एक इंडिविजुअल रह रहा होता है तो कई सारे क्योज होते हैं, कई सारे कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, तो इन सबको कैसे डील करे, कैसे वो सोसाइटी में एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि सोशल रेगुलेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, सोशल रेगुलेशन के अंदर आ जाता है और इसके साथ साथ टीम वर्क आता है इसके अंदर, कि कैसे वो टीम में काम कर रहा है इफेक्टिवली और कैसे वो दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, दूसरों के साथ एक अच्छा सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ ईजिली कोलैबोरेट कर रहा है, उनके साथ बॉन्ड्स बना रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है। तो ये सब कुछ आपका सोशल रेगुलेशन यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो आई होप ये आपको सारी की सारी कॉम्पिटेंसी समझ आई होगी जो कि गोलमैन ने दी थी। 4 तरह की कॉम्पिटेंसीज थी, इसके साथ हमने 5 तरह के कंपोनेंट्स पढ़े थे। कौन कौन से थे हमारे? एक हमारा जो कंपोनेंट था एम्पैथी, सोशल स्किल्स, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो आई होप ये आपको सारा का सारा समझ आया होगा। गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए हैं, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड या इससे प्रीवियसली जितनी भी हमारी वीडियोस हुई है उससे रिलेटेड पीडीएफ्स टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो फीडबैक ज़रूर देना और इसके साथ साथ आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।